Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 4 of Financial Accounting MCQs based lecture series. So before we start the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. So viewers, without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic. So let's get started. MCQs number 1 है हमारे पास, how many types of accounting to track a business income? A business can follow 3 types of accounting that are managerial accounting, financial accounting and cost accounting. Whereas business की इनकम ट्रैक करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स हैं अकाउंटिंग की, मैनेजरियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. और इससे अलावा जो डिफरेंट टाइप्स हैं या ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, उनमें जो है टैक्स ऑडिटिंग भी आती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी आती है, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग भी आती है, ऑडिटिंग भी आती है. सो ये मेन जो 3 टाइप्स हैं जो बिज़नेस की इनकम को ट्रैक करने के लिए यूज़ होती हैं. नंबर 1 मैनेजरियल अकाउंटिंग, नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड नंबर 3 इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग. MCQs नंबर 3 है हमारे पास, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ अकाउंटिंग? Luca Piccoli was the first person to publish detailed material on the double entry system of accounting. He was an Italian mathematician and Franciscan Ferrier who also collaborated with his friends Leonardo da Vinci, who also took maths lessons from Piccoli. Whereas Luca Piccoli या Lucas Piccoli भी इसको कहते हैं, was the father of accounting. Next MCQs है हमारे पास, what is the cash basis in accounting? Cash basis accounting records revenue and expenses when cash related to those transactions actually is received or dispensed. Whereas cash basis accounting MCQs बहुत दफ़ा पूछा जाता है. Cash basis accounting means cash records revenue and expenses when cash related to those transactions actually is received or dispensed. कि जब हमारे पास actually cash received कर लेते हैं हम, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है क्रेडिट के ऊपर हम नहीं करते, कैश को रिसीव करते हैं और फिर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कैश बेसिस होती है. जहाँ पर जो है क्रेडिट या उधार की बेस के ऊपर ट्रांजैक्शंस हम नहीं करते, ओनली जो है कैश बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शंस करते हैं और उसको हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में लेकर आते हैं. MCQs नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज एक्यूरल बेसिस इन अकाउंटिंग? Accrual accounting records revenue and expenses when transactions occur but before money is received or dispensed. Whereas opposite है ये cash basis का. Accrual accounting records revenue and expenses when transactions occur. कि accrual basis accounting revenue और expenses को उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया जाता है जब वो occur हो जाते हैं, जब वो उनकी occurrence हो जाती है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है. मनी रिसीव हो या ना हो, क्रेडिट बेसिस पे, उधार बेसिस पे भी अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लिया जाता है. ये डिफरेंस है कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग का. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है एडजस्टिंग एंट्रीज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, डेफरल एंड एक्यूरल्स. डेफरल्स मे बी आइदर डेफर्ड एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू. एक्यूरल मे बी आइदर एक्यूर्ड एक्सपेंसेस और एक्यूर्ड रेवेन्यू. व्यूअर्स, डेफर्ड मीन्स पोस्टपोन टू फ्यूचर. डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यूज भी होते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस भी होंगे और एक्रूड रेवेन्यू भी होगा. ये एडजस्टेड एंट्रीज है हमारे पास. नेक्स्ट जो MCQs आता है हमारे पास, व्हाट आर प्रीपेड एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फ्यूचर एक्सपेंसेस दैट आर पेड इन एडवांस सच एज रेंट और इंश्योरेंस. ऑन द बैलेंस शीट प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड एज एन एसेट as the benefits of the assets are realized over time. The amount is then recorded as an expense. Whereas prepaid expenses हमारे जो हैं एसेट्स ट्रीट किया जाता है इनको बैलेंस शीट में, और ये फ्यूचर एक्सपेंस होते हैं दैट आर पेड इन एडवांस. अगर आप कोई एक्सपेंस एडवांस में पेड कर देते हैं सच एज रेंट या इंश्योरेंस, तो ये आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे और ये आपका एसेट्स होगा जिसको आप लेकर जाएंगे करंट एसेट एज बैलेंस शीट में. लेकिन जब इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, रियलाइज कर लिया जाता है, तो देन आपका ये एक्सपेंस बन जाता है. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, व्हाट इज accrued revenue and accrued expenses? Accrued revenue, revenue for services performed but not yet received in cash or recorded. Whereas income earned but yet not received, ये हमारे पास accrued revenue या accrued income है कि हमने सर्विसेज तो परफॉर्म कर ली हैं लेकिन उनके अगेंस्ट जो है हमने अभी कैश रिसीव नहीं की, तो ये हमारे पास accrued revenue आ जाएगा. इसी तरह accrued expenses आ जाएंगे, expenses incurred बट नॉट येट पेड इन कैश और रिकॉर्डेड. के एक्सपेंसेस हमने कर लिए हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हुए हैं लेकिन हमने उनको पेमेंट नहीं किया कैश में,
या रिकॉर्ड नहीं किया तो ये हमारे पास एक्रूड एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस इंकर्ड बजट नॉट पेड। नेक्स्ट वर्ड्स हमारे पास एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज कॉल्ड मर्केंडाइज। मर्केंटाइज इज एन इन्वेंट्री assets that are retailer, distributor or wholesaler purchase from a supplier to sell for profit। viewers, merchandise वो तमाम की तमाम इन्वेंट्री है जो रीसेल पर्पस के लिए कोई रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर परचेज करता है फ्रॉम ए सप्लायर टू सेल फॉर प्रॉफिट एनी प्रोडक्ट दैट यू कैन सेल और बाय। कोई भी प्रोडक्ट जो है जो आप सेल करते हैं या बाय करते हैं, जो आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं कि उनको आपने रीसेल करना है, तो ये आपकी मर्केंटाइज कहलाती हैं अकाउंटिंग की टर्म में। तो ये एमसीक्यूज भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एमसीक्यूज बेस्ड लेक्चर सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है। वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो ने अगर आपको नॉलेज में इजाफा किया है तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।